हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के सफ़र में हम निरंतर आपके साथ हैं और आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं, जिसमें हम मैथ का चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स यहाँ करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स का चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो था वो था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वो पूरा हो चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको यूपी पॉलिटेक्निक 2026 मैथ्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल हम पूरा कवर करेंगे। उसमें क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं? बहुपद का परिचय, पहला टॉपिक है बहुपद का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। दूसरा चैप्टर है बहुपद के प्रकार, हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी देखेंगे, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। फिर बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालना सीखेंगे। फिर शून्यकों और गुणांकों के में संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, हम ये भी निकालना सीखेंगे। शून्यकों से बहुपद का निर्माण, अगर क्वेश्चन में शून्यक दिया रहेगा तो उससे हम पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे, वो भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक को कवर करते हैं, सभी टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक है बहुपद का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर यानी कि वेरिएबल्स और अचर यानी कि कांस्टेंट होते हैं और चर की घातें यानी कि पावर में पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स होती हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस जिसमें कि वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे कि आपने एक्सप्रेशन में ऐसे इक्वेशंस में देखा होगा जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसमें कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट जैसे कि कुछ नंबर्स उसमें, जैसे कि 2 3 -4 -7 इस तरह के अगर नंबर भी उसमें मौजूद है तो वो क्या होंगे? वो कांस्टेंट होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है और उसमें वेरिएबल अगर जो मौजूद है, मान लीजिए एक्स मौजूद है, तो एक्स के घात में मतलब उसके पावर में कोई ना कोई एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ये सभी होल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल के घात में यानी कि उसके पावर में अगर ऐसा कोई होल नंबर है और उसमें कांस्टेंट भी मौजूद है तो ये क्या कहलाता है? ये एक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि देखें आसान भाषा में क्या कहते हैं, बहुपद वह होता है जिसमें चर होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, चर के घात में कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई होल नंबर, जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी होगा, और गुणा यानी कि जोड़ घटाव और इन सब का चिन्ह भी रहता है, उसमें साइन भी रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब का साइन भी उसमें रहता है। तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए देखते हैं कि हम कैसे पहचानें कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे कि इस पहले एक्सप्रेशन को देखिए, पहले उदाहरण को देखिए, वो है 3x² + 2x - 5। तो यहाँ पर देखिए x क्या है? वेरिएबल है। बाकी ये जो नंबर्स हैं जैसे कि 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ये सभी क्या है? ये सब कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और यहाँ पर जो जितने भी वेरिएबल हैं उनके क्या है? घात में कुछ ना कुछ है। जैसे कि इनके मतलब उसके पावर में, जैसे यहाँ पे 2 है, इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसके पावर में 1 है। तो 2 और 1 दोनों होल नंबर है, इसलिए क्या है? ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5x³ - 7। तो इसमें वेरिएबल कांस्टेंट मौजूद है और यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसके घात में क्या है? 3 है, जो कि होल नंबर है। तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एग्जाम्पल को, 2x + 1/x। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 2x + 1/x, तो ये 1/x आपको पता है कि अगर इस x को हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है x के पावर में -1। जब डिनोमिनेटर से यानी कि हर से ऊपर ले जाते हैं इसको तो क्या हो जाता है? पावर माइनस में हो जाता है। तो इसका मतलब कि
इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर x के घात में जो है ये एक -1 है और -1 एक होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर किसे बोलते हैं? होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि माइनस वाले नंबर नहीं लेंगे। तो इसमें क्या है, पावर नेगेटिव में है, तो इसीलिए ये क्या है, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की घात में क्या है, -1 मौजूद है। इसमें देखें तो √x+3 √x+3 रूट का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो ये हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 3। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कि 1/2 एक होल नंबर नहीं है बल्कि ये एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक बहुपद नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। x के पावर में जितना भी वेरिएबल उस पूरे एक्सप्रेशन में मौजूद है, सभी के पावर में कुछ न कुछ होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यह बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि घात में क्या है, 1/2 है। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x के घात में 2 है, यहाँ पर x के घात में 1 है, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है क्योंकि सभी x के घात में क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, पहले तो डिग्री देखेंगे। जो घात होता है, जो मैक्सिमम, डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे ही डिग्री बोलते हैं। डिग्री किसे बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में यानी कि उस बहुपद में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही डिग्री कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या टाइप है। पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कि वहाँ पर कोई भी चर यानी कि वहाँ पे कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोई कांस्टेंट ही मौजूद होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक c एक कांस्टेंट है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि x, y, z और a, b, c इस तरह से जो भी हम लिखते हैं p, q, r, ये सभी क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। लेकिन कई बार इन एक्सप्रेशंस का, जैसे a, b, c या फिर p, q, r, इन एक्सप्रेशन का यूज हम कांस्टेंट को दर्शाने में भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए c क्या है, c कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है p(x), p ब्रैकेट में x, p ब्रैकेट में x जब इस तरीके से लिखा जाता है तो ये क्या दर्शाता है कि हम जो भी पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, वो सिर्फ x रहेगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, px है, px का, और यहाँ पर कोई भी x मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। और नाम में भी वही है कि ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगा। तो c एक कांस्टेंट है। इसका कुछ उदाहरण, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, 5, -3, 7, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह के उदाहरण को, इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, अचर बहुपद। दूसरा क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, डिग्री का मतलब कि x के पावर में जो होगा वो क्या होता है, 1 होता है। 1 से बड़ा कोई भी पावर इसमें वेरिएबल में मौजूद नहीं होगा। जैसे कि px जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसे है, ax प्लस b। क्या है, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल क्या होगा, x होगा। तो ये हमारा वेरिएबल है, तो बचा ये a और b, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो अब यही क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उसका जनरल सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो x है, x के घात में क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसके पावर में क्या है, 1 है। तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला इसमें टर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसीलिए देखिए ये आगे क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पर कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो a है, जो x के साथ है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ b बचेगा, यानी कि बचेगा सिर्फ px इज इक्वल्स टू b। और b क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के बजाय ये अचर पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है कि ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या है, px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जिसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 5x माइनस 7, 5x माइनस 7, ये कुछ एग्जाम्पल है। कुछ भी हो सकता है, 4x प्लस 13, इस तरह भी ये भी एक जो है क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसका क्या है, उसका पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला क्या है, द्विघात बहुपद। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री होगा 2। इसका डिग्री 2 होगा। 2 डिग्री होने का क्या मतलब है कि x का जो मैक्सिमम पावर इसमें जो मौजूद होगा वो कितना होना चाहिए, x के पावर में 2 मौजूद होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। px जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, इसका आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा तो कैसे लिखते हैं। पहले तो ये क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है, तो x का जो मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको ये आगे क्या लगा दीजिए, आप a लगा दीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, अगले टर्म में, कि x के घात को धीरे धीरे घटाते जाना है, एक एक करके घटाते जाना है। मतलब कि यहाँ पे x के घात में 2 है, पावर में 2 है, तो यहाँ पे x के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x के पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ x होता है। और फिर a के बाद क्या लिख दिया हमने, b लिख दिया। अब अगला x के पावर में यहाँ पे 1 था, अगला में क्या हो जाएगा, x के पावर में 0। x के पावर में 0 होगा, तो x के पावर में 0 मतलब 1 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, b था, और यहाँ पे कांस्टेंट अब क्या आ जाएगा, c। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी ये बात ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी किस तरीके का पॉलिनोमियल हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसीलिए यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी तरीके से अगला जो एग्जाम्पल है, जैसे कि जो त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। क्यूबिक का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 3 होता है। डिग्री 3 होता है, तो x का मैक्सिमम पावर 3 होगा। इसके आगे हम a लगा देंगे। फिर अगले टर्म में x के पावर को घटाएंगे, 2 हो जाएगा, इसके आगे हमने b लगा दिया। फिर अगले टर्म में फिर से x का एक और पावर घटेगा, तो x के पावर में 1 हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे c लगा देंगे। और फिर इसके बाद x अब नहीं लिखेंगे क्योंकि x के पावर 0 हो जाएगा, तो c के बाद अब क्या लिख देंगे, d। यही इसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दोनों ही केस में या किसी भी केस में a बराबर, ये जो डिग्री जिसकी वजह से इसका जो डिग्री वाला जो x है, उसके उसके साथ जो ये कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ 0 हो सकता है, यानी कि यहाँ पे b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, और इस वाले केस में, क्यूबिक वाले केस में भी b, c और d ये 0 हो सकता है। बस ये a 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक वाला था, इसके एग्जाम्पल में देखिए, एक तो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें तो सब कुछ मौजूद है। अगला एक और एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x के पावर में जो 2 है वो वाला जो टर्म है वो 0 नहीं है। बाकी इसमें देखिए, ये जो bx वाला टर्म है, जो x वाला टर्म है, ये वाला इसमें 0 है, इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है। और ये जो c है, इसको यहाँ पे माइनस 5 लिखा हुआ है। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ध्यान रहे कि ये a वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, किसी भी पॉलिनोमियल में। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि बहुपद का शून्य अब निकालना हमें सीखना है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। किसी बहुपद px का शून्य यानी कि 0 वह संख्या
k होती है, मान लीजिए कि k वह शून्यक है, k होती है जिसके लिए pk इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो अब यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें, यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x की जगह पे आप अगर 2 रख दें, यानी कि इस x की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये x क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 2 माइनस 4। इसको सॉल्व करिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर, p की x की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ रहा है, ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, 2 एक 0 है, यानी कि इसका शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, शून्यक है 2। तो यही यहाँ पर लिखा है कि k अगर कोई शून्यक है तो वो शून्यक क्या करेगा, x की जगह पे जब उसको रख देंगे, उस वेरिएबल की जगह पे जब रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। अब ये एक तरीका हो गया निकालने का। दूसरा एक तरीका क्या होता है निकालने का, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको शून्यक निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसे कि इसी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ जो कि है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, इसका अगर शून्यक निकालना है तो आप क्या कीजिए, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए और यहाँ पर x की वैल्यू फिर निकालिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x इस माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालना होगा तो 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा और ये इससे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये पॉलिनोमियल 0 कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसका मतलब 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 यानी कि शून्यक है। तो इस तरीके से भी जब आप निकालेंगे तो भी वही आएगा और इस तरीके से भी जब आप निकालेंगे तो वही आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दूसरे शब्दों में शून्यक वह मान है जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये डिग्री जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि डिग्री किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी। तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि डिग्री इसका 1 होगा क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगा। और जितना डिग्री होता है उतना ही क्या होता है, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्याएं होती हैं। मतलब कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे, उसका शून्यक निकालेंगे, तो एक से ज़्यादा उसमें शून्यक नहीं निकल सकता है। जितना डिग्री उतना ही अधिकतम उसके शून्यक होंगे। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो डिग्री होता है उसका डिग्री 2 होता है। इसलिए इसमें भी जो अधिकतम संख्याएं जो शून्यक की होंगी वो क्या होगी, सिर्फ 2 होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना डिग्री उतना ही उसके अधिकतम शून्यक। क्यूबिक का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। तो इसका डिग्री क्या हुआ, 3 हुआ। डिग्री 3 है तो अधिकतम जो शून्यक निकल सकते हैं इसके 3 निकल सकते हैं। तो याद रहे ये अधिकतम संख्या है, शून्यकों की अधिकतम संख्या है, इससे कम भी हो सकती है। मतलब कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसमें जो उसके शून्यक आए वो हो सकता है 1 आए, 2 आए, जैसे क्यूबिक का ही मैं बता रहा हूँ, 1 आए, 2 आए या फिर 3 आए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि क्यूबिक का जो डिग्री होता है वो 3 होता है। हो सकता है एक भी शून्यक ना है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसके शून्यक की संख्याएँ हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। जो चतुर्घात यानी कि बाई क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं, उसका भी जो डिग्री होता है उसका 4 होता है डिग्री, तो 4 से ज़्यादा उसके शून्यक नहीं हो सकते। अब एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर शून्यक को निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि उस एक्सप्रेशन यानी कि उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट या फिर शून्यक निकालना होता है उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को आइए पहले सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जब हमें शून्यक निकालना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो x² के साथ जो a है और ये जो कांस्टेंट टर्म c है, a और c को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसको किसी दो ऐसे नंबर में हम तोड़ते हैं जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आ जाए? a इंटू सी के बराबर आ जाए। एक एक स्टेप फॉलो करते हुए, मतलब यहाँ पर देखते हुए चलते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। तो 1 इंटू 6 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब क्या करेंगे, 6 को कुछ ऐसे दो नंबरों में हमें तोड़ना है कि जिनको कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 6 ही आए। दो नंबरों को ऐसा निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो वो अभी देखेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि यही जो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आया था, इन्हीं दो नंबर को जब आपस में, अब देखिए कि सी के आगे कौन सा साइन लगा है। सी के आगे अगर प्लस लगा है तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर को आपस में जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए? ये जो x के साथ वाला जो टर्म है b, ये b के बराबर आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो भी दो नंबर लेंगे, अब एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर जो भी दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आया था, उन्हीं दो नंबर को यहाँ पे भी प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस करने पर कितना आना चाहिए? x के साथ क्या है? 5 है, तो 5 के बराबर आना चाहिए। ध्यान रहे जब ये सब हम करते हैं, जब ये चीज़ हम निकालना होता है हमें, तो ए सी और ये जो बी है, इन सबको बिना साइन के देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर -5 नहीं लेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 5 लेंगे। सिर्फ नंबर को लेना होता है, साइन को यहाँ पे नहीं लेना होता है। साइन हमें सिर्फ ये वाला देखना होता है कि कांस्टेंट के आगे कौन सा साइन है। अगर यहाँ प्लस है तो उन दो नंबर को प्लस करने पर इसके बराबर आना चाहिए, और अगर यहाँ पर ये सी के आगे वाला अगर ये माइनस होता तो इन्हीं दो नंबर को आपस में माइनस करने पर इस 5 के बराबर आना होता है। तो यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ पे भी प्लस होगा। तो क्या करेंगे, अब निकालिए ऐसे दो नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 6 आए, और उन्हीं दो नंबर को आपस में जोड़ने पे 5 आए। तो ऐसे क्या नंबर होंगे? ऐसे नंबर होंगे 2 और 3। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो वो दो नंबर जो हमें निकालने हैं, जो हमें पता करना है, वो क्या है? 2 और 3। तो अब ये नंबर जब हमें पता चल गया तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अब इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे। फिर अब इस 5 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 लिखेंगे। 2 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर इसके बाद बाकी सारा टर्म वैसे लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, प्लस 6 बराबर 0। बस ये जो पूरी इतनी मेहनत जो हम कर रहे थे ये सारा कुछ निकालने के लिए, ये सिर्फ इसके लिए किया जा रहा था कि कौन से दो नंबर होंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाए, ये सेम नंबर आ जाए, और प्लस करने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो ये नंबर जब निकल गया तो अगला स्टेप क्या होगा कि अगला स्टेप हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये -2x हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, फिर प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से देखिए कॉमन क्या निकल सकता है? इसमें से कॉमन निकल सकता है x। इसमें से कॉमन x लिया तो क्या आया? x माइनस 2। अब इसमें से क्या ऐसा कॉमन लेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो मिले वो क्या मिले? ये x माइनस 2 ही मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। तो अगर देखिए, अगर मैं x माइनस 2 ही मिलना चाहिए, अगर मैं यहाँ से +3 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से -3x में से 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा, और इस 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? +2 बचेगा। तो यहाँ देखिए हमें चाहिए था x माइनस 2, लेकिन आया क्या? -x प्लस 2। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि यहाँ पे +x चाहिए था तो यहाँ -x हो गया, यहाँ पे 2 माइनस में चाहिए था और यहाँ पे 2 प्लस में हो गया। तो जब इसका उल्टा मिलने लगे तो क्या किया जाता है? यहाँ प्लस के बजाय क्या करेंगे? माइनस। माइनस का जब हम कॉमन लेंगे -3, जब -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस -3x में से -3 कॉमन लिए तो बचाएगा x, और 6 में से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा?
माइनस टू इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। फिर ये जो दोनों ब्रैकेट में जो सेम नंबर आया है इसको एक बार लिखेंगे x माइनस टू, और फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर ये जो दोनों नंबर होता है यानी कि ये x और ये माइनस थ्री, इसको अगले ब्रैकेट में लिख दिया जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करेंगे, दूसरी बार में इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। पहले अगर मैं x माइनस टू को 0 के बराबर पुट करूंगा, x माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, इस माइनस टू को उधर भेजेंगे तो आ जाएगी 2, x बराबर 2। और फिर दूसरी बार में जब x माइनस थ्री को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इस माइनस थ्री को उधर भेजेंगे तो x बराबर 3। तो यही दो क्या हो गए, रूट हो गए, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक क्या हो जाएगा, 2 और 3। देखिए यहाँ पे लिखा है, अतः शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 2 और 3। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका डिग्री 2 था, इसलिए क्या आ गया, इसके दो हमारे पास रूट आ गए यानी कि 2 इसके शून्यक है। अगर यही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, हम इसको सॉल्व करते तो हो सकता है मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने शून्यक आते, 3 आते। 3 से कम भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही आते, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो हमने सॉल्व किया है इसमें 2 शून्यक आया है, 2 से ज़्यादा शून्यक इसमें नहीं आ सकता। यही चीज़ इस वाले टेबल में हमारे दिखाया गया था कि शून्यकों की अधिकतम संख्या हमारा क्या हो गई, ये इस टेबल में दिखाया गया था। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि शून्य को कैसे निकाला जाए, तो इसकी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एक और हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जैसे कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका शून्यक हमें निकालना है। इसका शून्यक कैसे निकलेगा, इसको शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के पहले और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को लेंगे। एक्स स्क्वायर के पहले 1 है और यहाँ पर 3 है, साइन के साथ लेना नहीं है, सिर्फ इस नंबर को लेना है, 3 है। तो 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को कुछ इस तरीके से दो नंबर में तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, यही 3 आए। ठीक है, फिर इसके बाद इन्हीं दोनों नंबर को अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 के आगे माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो इन दोनों नंबर को आपस में माइनस करने पे कितना आना चाहिए, इस नंबर के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है एक्स के साथ वाला, यानी कि 2 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आए, और माइनस करें तो 2 आए। तो इसको अगर आप सोचें तो वो क्या होगा, 3 और 1 होगा। 3 और 1 को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बराबर आएगा, और 3 में से जब आप 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 और 1 वो नंबर है जो हमें चाहिए। तो इस 3 और 1 को हम क्या कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे भी हमने माइनस लगा दिया। अब इस 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर ये माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और फिर ये माइनस बाहर है और अंदर भी एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 1x, 1x मतलब x, फिर बाकी सारा वैसे ही माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 प्लस, अब यहाँ से ऐसा क्या कॉमन ले कि ब्रैकेट के अंदर जो हो यही वाला हमें मिले, यहाँ पे x माइनस 3 ही मिले। तो क्या होगा, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 हमें चाहिए, यानी कि प्लस 1 केवल सिर्फ हमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप कि दोनों ये जो सेम जो ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट के अंदर जो सेम नंबर आया है इसको एक साथ लिख देते हैं एक बार में, और ब्रैकेट के बाहर वाले को अगले ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0। फिर एक बार इसको 0 के बराबर, दूसरी बार में इसको 0 के बराबर पुट करके शून्यक निकालते हैं, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 3, और दूसरी बार में x प्लस 1 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1। तो इसका मतलब 3 और माइनस 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का
शून्यक होगा। इस पॉलिनोमियल का शून्यक क्या होगा? 3 और -1। अब एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करके इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, बस एक और। अगला पॉलिनोमियल है 2x² माइनस x माइनस 6। इसका हमें शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर पहले पुट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर के सामने वाला और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 12। तो अब 12 को ऐसे दो नंबरों में हमें तोड़ना है कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 12 हमें मिले, और इन दोनों को आपस में, अब देखिए 6 के आगे यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों नंबर को आपस में माइनस करने पे कितना आना चाहिए? एक्स के सामने वाला वर्ड, एक्स के सामने वाला नंबर। तो एक्स के सामने कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 1 है। तो मतलब दो ऐसे नंबर हमें निकालने हैं जिसको कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 है और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में घटाने पर कितना है? 1 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर आप देखें तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है, लेकिन क्या 2 को 6 से घटाने पर 1 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए 2 और 6 नहीं लेना है। तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि इस तरीके से इन दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे कि अगर हम 4 और 3 लें तो 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और 4 और में से 3 अगर हम घटाएंगे तो क्या नंबर आएगा? 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ पे 2x² माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 3, x बाहर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x² माइनस 4x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। फिर इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? x, और यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ से ऐसा, अब इनमें से ऐसा क्या कॉमन ले कि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचे? x माइनस 2 ही बचे, तो क्या होगा? वो प्लस 3 कॉमन लेना होगा। प्लस 3 कॉमन लेंगे तो जब इसमें से 3x में तो x बचेगा, और माइनस 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब इस x माइनस 2 को एक बार लिखेंगे और बाहर वाले को 2x प्लस 3 को अगले ब्रैकेट में लिख के इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो x माइनस 2 को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? 2। और दूसरी बार में जब हम 2x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से कैसे निकलेगा x का वैल्यू? पहले 2x का वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 को उधर भेजेंगे तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। तो दो शून्यक इस पॉलिनोमियल के, दो शून्यक कौन से हो गए? 2 और -3/2, ये दो इसके शून्यक हो गए। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यक यानी कि जीरोस निकाल सकते हैं। ट्रिक यही रहेगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि पहले अगर रैखिक बहुपद की बात करें, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था? px = ax प्लस b, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो और ये भी हमने देखा था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो अधिकतम कितने उसके शून्यक आ सकते हैं? सिर्फ एक ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री भी एक है। तो एक शून्यक जो आएगा, मान लेते हैं कि अल्फा जो है उसका शून्यक है, तो ये जो अल्फा होगा ये किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल -4 को लें, तो 2x - 4 का अगर अल्फा एक शून्यक है तो अल्फा किसके बराबर आना चाहिए? -b/a, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा, तो जो इसका शून्यक है -b, तो ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया? माइनस लगाया। तो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है? देखिए ax प्लस b से जब इसको कंपेयर करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -4। तो -4/a, नीचे a लेना है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू 2 है।
तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा, नीचे 2। तो इस तरीके से कट के क्या आ जाएगा 2, यानी कि अल्फ़ा यानी कि उसका जो शून्य क्या होगा 2 के बराबर होगा, उसका शून्यक 2 होगा। तो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका शून्यक अगर अल्फ़ा है तो वो अल्फ़ा क्या होता है माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। अब अगला देखें, द्विघात बहुपद का जो रिलेशनशिप है वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो रिलेशनशिप क्या होगा, पहला है कि शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का योग, दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, -5 माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा वो किसके बराबर आता है, वो सी बाई ए के बराबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा उसके रूट हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट को जोड़ने पर माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए, और दोनों रूट को आपस में मल्टीप्लाई करने पर सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मान निकालना है। आपको पता है अभी मैंने बताया है कि क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसको, इस पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको हम कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखें तो इसमें ए की क्या वैल्यू है, ए की जगह पे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 है। बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है -3, साइन के साथ लिखेंगे अब यहाँ पे -3, और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे 2 है, तो सी की वैल्यू 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो पहले ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है -3, तो बाहर माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हमने, और नीचे ए लिखना है तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आएगी 3। कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, इसमें जो मैच कर रहा है वो क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो कितना था, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आना चाहिए, सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी क्या है -5 है, और सी है 6। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हमें निकालना है तो क्या निकालना होगा हमें, सी बाई ए की वैल्यू। तो सी क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6, और ए की वैल्यू है 1 बटे में 1, तो 6/1 मतलब 6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो देखिए अगर आपने ये वीडियो देखा है पूरा अच्छे तरीके से और समझा है तो मुश्किल से इसको 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुश्किल से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आसान होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। आसान है ये भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की जगह पे क्या लिखा है -5 है, और सी का वैल्यू 3 है। तो हमें माइनस बी बाई ए का वैल्यू निकालना है, तो माइनस बी बाई ए माइनस लिखेंगे पहले क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू भी यहाँ पे -5 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5 बटे ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया 5/2। तो यही क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5/2। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? शून्यकों से बहुपद का निर्माण। अभी तक क्या था कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उससे हमें शून्यक निकालना था, उसके जीरोस निकालने थे। अब हमें ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में शून्यक ही दे दिया जाए, शून्यक ही पहले से दे दिया जाए, तो फिर पॉलिनोमियल पूछे कि पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, तो इसका पॉलिनोमियल हमें निकालना सीखना है यहाँ पे। तो यदि बहुपद के शून्यक दिए हों तो हम बहुपद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये हमें पढ़ना है किसके लिए? द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है ये। तो यदि शून्यक अल्फा और बीटा है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो हमने अभी ऊपर देखा था कि हम सम यानी कि सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने निकाला था उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इस तरीके से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और अगर इसी पॉलिनोमियल के आगे ये जो निकलेगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी के आगे अगर हम के लगा दें या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म हम लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें पूरे के पूरे इक्वेशन को, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, तो ये भी इसका सही उत्तर होगा। या फिर देखिए यहाँ पर लिखा भी है पी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू ये वाला जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमने जो अल्फा और बीटा से बनाया, बस उसी के आगे अगर के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या होगा? ये एक ये भी सही पॉलिनोमियल होगा, जहाँ पर के क्या है? कोई अचर है। मतलब कि इस के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कांस्टेंट को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देने पर कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए इसके आगे के लगा दिया और ये भी इसका सही उत्तर होगा। तो उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और 3 है। 2 और 3 इसका शून्यक दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको बहुपद निकालना है, यानी कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका कि जीरोस 2 और 3 है। तो इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा के से, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है, इसका ये फॉर्म जो है क्या है, ये याद रखना है। तो ये है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा 2 है, बीटा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगी। और फिर हमें अल्फा इंटू बीटा की भी जरूरत है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पे रख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखना है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद बन गया, जिसका कि शून्यक 2 और 3 हमें दिया हुआ था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस तरीके से कभी भी शून्यक दिया होगा तो बहुत ही आसानी से उसका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 और -2 है। 3 और -2 दोनों इसके शून्यक दिए हुए हैं। तो इसको अल्फा और इसको बीटा मान लीजिए। तो हमें चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा पहले तो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 यानी कि 3 -2 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगा। और फिर हमें अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखना है 1, तो 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स लिखेंगे, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -6। तो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
और ये क्या हो जाएगा -6। यही क्या हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - x - 6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 4 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। तो -3 को अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -3 + 4 यानी कि 1 आएगी। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? -3 × 4 यानी कि क्या हो जाएगा? -12। तो अब इसको पुट करते हैं इसमें, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में। इसको पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 रखना है तो 1x को x ही लिखेंगे। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा रखना है जिसकी वैल्यू क्या है? -12 है तो -12 रख देंगे। आ गया डायरेक्ट आंसर, x² - x - 12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, x² - x - 12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and -1/2। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/2 और -1/2 है। तो इसको अल्फा ले लिया हमने, इसको बीटा ले लिया। अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, 1/2 प्लस -1/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2 - 1/2। 1/2 में 1/2 माइनस ही कर देंगे तो क्या बचेगा? 0। फिर निकालना है हमें अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा? 1/2 इंटू -1/2। तो ये कितना आएगा? -1/4। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में। तो x² माइनस, अब देखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 0 आ गई तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? x² के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है? -1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे -1/4। बस यही क्या हो गया? यही इसका पॉलिनोमियल हो गया, x² - 1/4। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी कोई भी टर्म इस पॉलिनोमियल में अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो जो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, तो इस 4 को पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे कि इस 4 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x² हो जाएगा, और फिर ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। 4x² माइनस 1 ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब कि x² माइनस 1/4 ये वाला जो पॉलिनोमियल आया था ये भी सही है, और 4x² माइनस 1 ये जो आया है ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 4x² माइनस 1 ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी सही है, x² माइनस 1/4। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को हमें सेलेक्ट करना होगा, जो कि लिखा है कि दोनों ए और सी दोनों ही हमारा सही है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को सिर्फ इसमें सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ध्यान रहे कि कभी भी कोई भी टर्म पॉलिनोमियल में अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो उसका हर है उसको पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे जो पॉलिनोमियल आएगा वो भी इसका सही उत्तर होगा। अब आगे, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या सीखा पहले वो देख लेते हैं। हमने क्या सीखा कि रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका जो घात होता है 1 होता है, यानी कि उसकी डिग्री भी 1 होती है। उसका रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है, जहाँ पर कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका अगर शून्यक अल्फा है तो वो क्या होता है? -b/a के बराबर होता है। वही जो द्विघात बहुपद है उसका घात 2 होता है, यानी कि डिग्री भी 2 होता है। उसका जो रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c, जहाँ पर कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और
अगर अल्फ़ा और बीटा उसके 2 शून्यक हैं तो दोनों का योग -b/a के बराबर आना चाहिए और दोनों का गुणन यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? c/a के बराबर। अब शून्यकों से बहुपद कैसे बनाते हैं? शून्यकों से बहुपद बनाते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी कि योग इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणन। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगला क्या है कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितनी उसकी घात होती है अधिकतम उतने ही शून्यक निकल सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर किया और इसी तरीके से हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा वो भी पॉलिनोमियल पे ही आएगा, जिसमें हम इसके ढेर सारे क्वेश्चन यानी कि इसके ढेर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ को हम सॉल्व करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इस टॉपिक पे, इस चैप्टर का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। तो आपने अगर अभी तक तैयारी अपनी शुरू नहीं की है तो ज़्यादा देर अभी नहीं हुआ है, अपनी तैयारी को शुरू कर दें। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल पे मैथ्स और साइंस दोनों की ही तैयारी कराई जा रही है। मैथ्स की तैयारी मैं करा रहा हूँ, साइंस की तैयारी भी सर करा रहे हैं, सुजीत सर। उनका भी वीडियोस चैनल पे ही मिल जाएगा। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से सारी वीडियो देखकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई साथी, आपका कोई परिवार का सदस्य पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर उनसे शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।